नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डेली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और इसमें जो है हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आ रहे हैं, एमआईक्यू लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको हम हाल फिलहाल की घटनाओं को 10 क्वेश्चन के रूप में व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। अदर स्टेट जो पीसीएस हैं वहाँ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी इसमें जुड़ें और इसको आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसमें जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा ले सकें। तो हम जो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि 22 नवंबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था उस 22 नवंबर से जो हमारा रणनीतिक परिचर्चा के साथ आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए बैच स्टार्ट हुआ था, उसकी सफलता के बाद एक दूसरा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और वो दूसरा बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है वो 7 दिसंबर से किया जा रहा है। 7 दिसंबर 8:30 बजे सुबह से किया जा रहा है। तो आप लोग इसमें आए, एडमिशन लें और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो अब जो हमारा दूसरा बैच शुरू हो रहा है 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है, दिल्ली और इलाहाबाद की बेहतर फैकल्टियों के साथ इसको लिया जा रहा है। एक रणनीतिक परिचर्चा इसमें भी आयोजित की जाएगी। कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सफलता के लिए जरूरी ये सबसे बड़ा होता है कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, वो रास्ते बताने का काम हमारे विषय विशेषज्ञ करेंगे। साथ साथ आपको सब्जेक्ट पर नॉलेज देंगे और सिविल सेवा मार्गदर्शक रहें, इतिहास विषय के विशेषज्ञ रहें, अनुसर आपका उनके अंडर में ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग आइए और जुड़िए उसमें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी। तो G20 ट्रोइका में हाल ही में भारत शामिल हुआ है। कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। तो इसके अनुसार इसमें सही उत्तर जो होगा हमारा ए होगा, यानी भारत शामिल हुआ है। देखिए व्याख्या आप, हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। G20 ट्रोइका की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, भारत और इटली से बना है। ये 3 देशों से मिलकर के बना है। कौन कौन? इंडोनेशिया, भारत, इटली से बना है। यानी ट्रोइका वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया, पिछला अध्यक्ष जो था इटली और भविष्य के अध्यक्ष भारत से बना है। इसमें जो G20 ट्रोइका है इसका अध्यक्ष जो वर्तमान में देश है वो है इंडोनेशिया और पिछला अध्यक्ष था, यानी इससे पहले जो अध्यक्ष था वो इटली था और भविष्य में अध्यक्ष जो होगा वो भारत होगा। इन 3 देशों से मिलकर के G20 ट्रोइका का निर्माण किया गया। ट्रोइका का अगर अर्थ देखा जाए तो इसमें यह है कि एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह, एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह ट्रोइका का अर्थ होता है। ट्रोइका जो है निरंतरता सुनिश्चित करता है और अध्यक्ष पद का समर्थन प्रदान करता है। आपको की पॉइंट पे बड़े ही अच्छे से नजर रखना है, क्योंकि ये जो है कि यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे मैंने आपके लिए आरओ के लिए स्पेशल बैच जो इसी में वीडियो में लेके आ रहा था कि चीज़ें आपको 5 क्वेश्चन उसमें उपलब्ध करा रहा था। हाल फिलहाल की घटनाओं 1 लाइनर किया, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार के आरओ पेपर में आए हुए हैं। ये दिखता है कि किस तरह से हमारी टीम और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग विश्वास रख के इस टीम के साथ चलिए और आप करंट अफेयर इसी क्लास देखते जाइए। आरओ में जिस तरह अभी हमने तो 4-5 ही क्लास आपके लिए उपलब्ध कराया था, वो भी इसी में कराया था। तो 2-3 क्वेश्चन हम आपके लिए उसमें से ले आ दिए। तो बड़ी बात है कि अब हम उसके लिए जो अब लगातार प्रयास कर रहे हैं, आने वाला यूपीएससी और यूपी पीसीएस में कितना आने वाला क्वेश्चन आप अनुमान लगा सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आप अपने जो है कि टेलीग्राम चैनल से द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और हमारी संस्थान जिस लिए जानेगी वो सारी चीजें उपलब्ध आपके लिए कराई जा रही है। देखिए आप, तो आप क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखते चलिए क्योंकि बहुत ही विमर्श के साथ ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वही चीजें दी जाती है। देखिए, हाल ही में जारी कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की बात चल रही है। इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया। दूसरा हमारा कथन है
किसके अनुसार इजराइल का तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दो कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है, सत्य पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो ये जो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 है, इसे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट ने हाल ही में जारी किया है। अब इसके अनुसार तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अब तेल अवीव जो है इजराइल में पड़ता है, तो इसके अनुसार दोनों कथन आपको सत्य देख रहे हैं। और सत्य कथन चूंकि पूछा भी है, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा, यानी ए और बी, मतलब एक और दो दोनों ही सही है। देखते हैं हम व्याख्या में। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट ने कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। दोनों कथन आपको इसमें मिल गए। इसके बाद पेरिस दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। पहले पर तेल अवीव, दूसरे पर पेरिस, तीसरे पर सिंगापुर। अब इस सूचकांक से पता चलता है कि दुनिया में वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमतों में 3.5% की वृद्धि हुई है, वहीं 2020 में 1.9% था। इस बार महंगाई में कितनी वृद्धि हुई, कुल कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, 3.5% इतनी हुई है। यह सूचकांक दुनिया के 173 शहरों के रहने की लागत को ट्रैक करता है। 173 शहरों के रहने की लागत को ट्रैक करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। इसका सही उत्तर है बी है। देखिए आप, हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। अब इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देना। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके जो है कि कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। देखिए दुनिया में 1 अरब से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं। कितने, 1 अरब से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं। इनमें से 80% विकासशील देशों में है, यानी विकासशील देशों में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, 80% है विकासशील देशों में। और आप देख रहे हैं 20% सिर्फ विकसित देशों में फिर मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। हमारा पहला कथन इसमें है कि अंजू बाबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि अंजू ने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। अंजू ने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। 2 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको चुनना है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न तो एक और न ही दो। तो अंजू बाबी जॉर्ज ने जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह कथन बिल्कुल सही है। अब इनको जो ये पुरस्कार मिला है, युवा लड़कियां जो है उनको खेल के लिए तैयार करने के लिए दिया गया है। इस तरह हमारे दोनों कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। देखिए आप व्याख्या में, भारतीय एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इन्होंने युवा लड़कियों को खेल के लिए तैयार करने के लिए पुरस्कार जीता है। देखिए अंजू 2005 IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता हैं। स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुकी हैं 2005 में। वह 2013 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट इसमें 2013 में हुई थी, पेरिस में जो आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। फिर देखिए 2021 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एथलीट की श्रेणी में बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी जीता है। तो बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया है उसमें भी इन्होंने जीता है।
तो कई इंफॉर्मेशन आपको इसमें और दिख रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप प्लीज इसको जो है कि नोटिस करते जाइएगा कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आपको इस तरह से डिजाइन यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिस तरह से आयोग सीधा क्वेश्चन आता है, आयोग में पूछे जाते हैं, और बड़ी बात यह होती है कि आपको स्वयं उसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। तो आप स्वयं अपने आप को उस लेवल पर तैयार करिए, किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके आइडिया को समझिए, और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जा रहा है आप समझते चलिएगा इसमें से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में लियोनेल मेसी ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी आर को 7वीं बार जीता। इतना में लियोनेल मेसी ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान है बैलन डी आर को 7वीं बार जीता है, यानी 7 बार लगातार इन्होंने जीता है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ये किस देश के फुटबॉलर है, किस देश के फुटबॉलर है। ऑप्शन है इटली, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना। तो जो लियोनेल मेसी हैं ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। कहां के? अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। तो इसका सही उत्तर है डी। देखिए व्याख्या आप, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी आर को 7वीं बार जीता। कितनी बार? 7वीं बार जीता है, यह भी आपको याद रखना होगा। महिला वर्ग में यह पुरस्कार अलेक्सिया पुतेलास ने जीता है। महिला वर्ग में कौन जीता है इसको पुरस्कार को? तो अलेक्सिया पुतेलास ने जीता है। और इटली के गोलकीपर जियान लुइजी डॉनरुम्मा, क्या है? इटली के गोलकीपर जियान लुइजी डॉनरुम्मा ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता है। और अगर मेसी की बात की जाए तो मेसी ने अपने युवा करियर की शुरुआत 1994 में नेवेल्स ओल्ड बॉयज फुटबॉल क्लब के साथ की थी। तो 1994 में इसने अपने युवा करियर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? पूछा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन हमारे हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो ये दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मूवी थिएटर है इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। कहां पे किया गया? लद्दाख में, जो हमारे यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। देखिए आप व्याख्या, अगस्त 2021 में। कब? अगस्त 2021 में। क्योंकि कुछ पुराने क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूं, इससे यह होगा कि अभी जनवरी में जो है कि आप देखेंगे कि बिहार पीसीएस का पेपर आयोजित होने वाला है, तो कुछ वहां को भी टारगेट करके लिया जा सकता है। तो वहां से भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ चीजें आपको पिछली जो है कि घटनाओं को क्वेश्चन लेते जाऊं जहां से ज्यादा संभावित है क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। और साथ साथ ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आने वाला यूपीएससी के पेपर है वहां से भी पूछा जा सकता है। तो वहां तक की भी हम चीजों को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल की चीजों को देखने के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं इस बार, अभी भी जो पेपर हो रहे हैं वो कभी कभी पीछे का पूछ लेते हैं, 2021 का ना पूछ करके 20 का पूछ लेते हैं, 19 तक चले जाते हैं पूछने के। हालांकि वो तो बस हम लोग पढ़ते जाते हैं कि नहीं 21 के बारे में करंट अफेयर, कभी कभी वो पीछे चले जाते हैं, रिपोर्टों को पूछ लेते हैं। तो ये सारे यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, अब बिहार पीसीएस के लिए भी ये जो है कि जो जनवरी में होने वाला है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पीछे की भी चीजें ले ली जा रही हैं। तो देखिए अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। कहां पे? लद्दाख में किया गया। लद्दाख के लेह जिले के पलदान क्षेत्र में 11,562 फीट, कितना? 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है। पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है और यह -28 डिग्री सेल्सियस पर भी काम कर सकता है। देखिए -28 डिग्री सेल्सियस भी काम कर सकता है। अब इस पहल का उद्देश्य भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव लाना है, क्योंकि सिनेमा बोला जाता है कि समाज का एक आईना है। अब इसके माध्यम से लोगों को जो जागरूकता मिलेगी सिनेमा का माध्यम से, उससे भी इन लोगों को अनुभव प्राप्त होगा और समाज की दिशा में और भी अग्रसर ये लोग प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर
कि हाल ही में चर्चा में रहे जाइकोवी-डी वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइकोवी-डी वैक्सीन के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन दिया हो कि यह भारत का दूसरा स्वदेशी टीका है। दूसरा कथन दिया है कि यह सुई रहित टीका है। तीसरा कथन दिया है कि यह 3 खुराक वाला टीका है। कौन सा? 3 खुराक वाला टीका है। अब आप पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे केवल 1, केवल 2, 1 और 3, केवल 2 और 3 या उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बताऊं कि ये जाइकोवी वैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन एक वैक्सीन है। उसके बाद कोवैक्सीन के बाद यह भारत का दूसरा स्वदेशी टीका है। कोवैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका है। तो इस तरह से हमारा पहला कथन क्या है? सही दिख रहा है। दूसरे पाए तो यह सुई रहित टीका या बिना सुई के माध्यम से इसको टीका लगाया जाए, यह भी कथन सही है। अब यह 3 खुराक वाला टीका है, यह भी सही है। इसका जैसे आज अगर आपको पहली डोज लगती है तो आज लगने के बाद 28वें दिन दूसरी डोज लगेगी आपको। पहला आपको आज अगर लगता है तो 28वें दिन इसकी दूसरी डोज लगेगी और तीसरी डोज की अगर मैं बात करूं तो ये 56वें दिन लगेगी, तीसरी डोज लगेगी इसमें। तो ये 3 खुराक वाला है। पहला डोज, दूसरा 28वें दिन और तीसरा 56वें दिन लगाया जा सकता है। 3 डोज वाला यानी 3 खुराक वाला टीका है। इस अनुसार अगर देखा जाए तो सही उत्तर क्या है? डी है, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए आप, जाइकोवी वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका है और इसकी सबसे अनूठी विशेषता है कि यह सुई रहित टीका है। क्या है? सुई रहित टीका है। दोनों कथन इसमें आ गए। सबसे पहले यह वैक्सीन 7 राज्यों में, कौन से 7 राज्यों में लॉन्च किया जाएगा? वो राज्य है तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। 7 राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। अब यह टीका केवल 12 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। तो ये इसमें एक शर्त है कि 12 से 19 वर्ष के जो आयु के वर्ग के व्यक्ति हैं इन्हीं को ये प्रदान किया जाएगा। अब यह 3 खुराक वाला टीका है, मैंने बताया 3 खुराक वाला टीका है। अब इस वैक्सीन को कैडिला हेल्थ केयर नामक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो स्वदेशी रूप से है कौन सा? कैडिला हेल्थ केयर नामक जो है कि कंपनी ने इसको विकसित किया है। अब ये 3 खुराक वाला है। पहला आज के जैसे अगर आपका लग जाता है, दूसरा खुराक 28वें दिन और तीसरा खुराक 56वें दिन लगेगा। तो सारे कथन इसमें सही थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन का। हाल ही में खगोलविदों ने GJ-367b नामक एक छोटा ग्रह खोजा है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? पूछा जा रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान का। इनमें आपको दबाव देना है इन शब्दों पर। पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? GJ-367b नामक जो खोजा गया। हमारा ऑप्शन है 25%, 55%, 60%, 75%। तो ये जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में इसमें सही उत्तर होगा 55% है। कितना? 55%। देखिए आप व्याख्या। हाल ही में खगोलविदों ने GJ-367b खोज की है, जो एक छोटा ग्रह है। एक छोटा ग्रह है और जो एक मंद लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। तो बौने तारे की एक परिक्रमा कर रहा है। और GJ-367b एक चट्टानी ग्रह है और यह पृथ्वी के आकार का 70%। इसमें आप शब्दों को अब दबाव दें। पृथ्वी के आकार का 70% है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान का यह 55% है। तो पृथ्वी के आकार की अगर बात अगर क्वेश्चन आप पे आएगा तो 70% लगाना। वहीं पृथ्वी के द्रव्यमान क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये 55% है। अब यह ग्रह जो है 7.7 घंटा, आप देख रहे हैं 7 घंटे 7 मिनट में ये जो है अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसलिए इसे अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लेनेट कहा जाता है, ये इसको नाम दिया गया। इस ग्रह का कोर लोहे और निकल से बना है और ग्रह का यह गुण बुध के समान है। तो बुध ग्रह के समान ही यह ग्रह दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में स्पेसएक्स ने 50 उपग्रह कहां से लॉन्च किए हैं? यह पूछा जा रहा है। आइसलैंड से, ओमान से, बोर्निया से, फ्लोरिडा से। तो स्पेसएक्स ने जो है 50 उपग्रह फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। कहां से? फ्लोरिडा से लॉन्च किया। देखिए आप, स्पेसएक्स ने हाल ही में 50 उपग्रह लॉन्च किए, जिसमें 48 स्टारलिंक उपग्रह हैं इसमें से और 2 ब्लैक स्काई ग्लोबल नामक 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हैं।
इन उपग्रहों को फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। अब इन उपग्रहों को स्टारलिंक मेगा तारामंडल में शामिल किया जाएगा। अब इन उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया। किस पे? फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, छत्तीसगढ़। तो ये हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है नागालैंड में आयोजित किया जाता है, नागालैंड में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। देखिए आप, नागालैंड का प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, यह 1 दिसंबर से अपने पारंपरिक प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। 1 दिसंबर को, अगर आपको ज्ञात हो कि मैंने पिछले आपको क्लास में यह बताया था कि 1 दिसंबर के दिन नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इस वर्ष इस त्योहार का 22वां संस्करण है, 22 संस्करण है। अब यह साल जो है और 10 दिवसीय महोत्सव दिसंबर की शुरुआत में शुरू होता है, जो नागालैंड के राज्य दिवस यानी 1 दिसंबर से मेल खाता है। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो आज तक रहा ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको देखते रहिए, पीडीएफ भी डाउनलोड किए रहिए, ताकि आपको इसकी जरूरत जब यूपीएससी का पेपर आ जाएगा, यूपीपीसीएस का आ जाएगा, साथ साथ अन्य जो परीक्षाएं आप दे रहे हो उनमें आ जाएगा, तो फायदा होगा। तो आप लोग प्लीज इसको वीडियो को शेयर भी कर दें और भी लोगों को जुड़वाइए। अब इसको देखते रहिए। थैंक यू।